जय हिंद। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल के ट्विटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी स्कूल संस्कृत कक्षा 8वीं चैप्टर 7 यानी सप्तमा पाठः सफलम तस्य जीवितम है ना। सफलम तस्य जीवितम में इसका जो है अभ्यास देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसका अनुवाद देख चुके हैं। ठीक है, तो अभ्यास देखते हैं। अभ्यास क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि पहला नंबर, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। ठीक है, आम यानी हाँ और नहीं, नहीं यानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ और ना लिखना है ना। अगर सही लगे तो हाँ और गलत है तो नहीं, है ना। किम किम नद्या स्वजलम स्वयं पीबंती, क्या नदी अपना जल स्वयं पीता है? तो नहीं। ठीक है, क्योंकि अपना जल वो नहीं पीती है। ठीक है, दूसरा कहता है किम ज्ञानहीनः मनुष्य शोभते। ठीक है, क्या ज्ञानहीन मनुष्य शोभा पाते हैं? यानी कि ज्ञानहीन यानी जिसके पास ज्ञान नहीं शोभा पाते हैं? तो नहीं। ठीक है, आप सोच नहीं, आप नहीं ऐसे लिखना रहता है, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखेंगे, है ना। नहीं जो है ऐसे लिखना है संस्कृत में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। थर्ड नंबर कहता है किम क्रोधः नरकस्य कारणम अस्ति, क्या क्रोध नरक जाने का कारण है? तो सही है ना। अभी पढ़े थे तीन, अभी यानी कि इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि तीन काम क्रोध और मोह, है ना। तो इसमें क्या होगा, आम होगा। इसमें क्या होगा, आम। ठीक, आगे देखेंगे। क्या किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत। ठीक है, क्या हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए? तो क्या, आम, मधुर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। मधुर यानी मीठी, अच्छा लगने वाला, आनंद प्रदान करें। किम चिंता शरीरस्य पोषणम करोति, क्या चिंता शरीर को पोषण करता है? यानी कि पौष्टिक पोषण यानी कि उसको क्या बोले, पालन पोषण करती है या तंदुरुस्त करती, समझिएगा। तो हम देख रहे हैं इसका तो नहीं, क्योंकि चिंता से तो उल्टा क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। बल्कि पोषण नहीं करती है। ठीक, ये भी बन जाएगा। किम यथाशक्ति दानम कुर्यात, क्या हमें शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए? तो आम, हमें क्या है, दान करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। सेकेंड नंबर देखते हैं क्या कहता है। मंजूषायाम, ठीक है, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डिब्बा दिया हुआ है उसमें से छांट कर लिखना है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो बोला है कि गुणहीनाः जनाः पशवः इव। ठीक है, खाली स्थान उसके बाद है। ठीक है, तो इव, तो गुणहीन व्यक्ति जो है पशु के समान क्या कर रहा है, क्या करता है? तो भ्रमंती, पहला में क्या होगा, भ्रमंती हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड कहता है ज्ञानम इव शरीर से आभूषणम ना। ठीक है, तो क्या बोला है, यहाँ हो जाएगा कि ज्ञान ही शरीर का आभूषण नहीं अस्ति। यहाँ पे होगा अस्ति यानी है, अस्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है, आगे देखेंगे। थर्ड नंबर कहता है मनुष्यस्य परिश्रमेण कार्याणि, क्या होगा आगे, उसके बाद होगा, यहाँ पे होगा कुर्यात, लिखेंगे कार्याणि कुर्यात हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे थर्ड नंबर में, कुर्यात हो जाएगा थर्ड नंबर, है ना। ठीक है, और चौथा नंबर देखते हैं। नरस्य
नरकस्य द्वारम त्रिविधम, ठीक है, यहाँ पे भवति होगा, फोर्थ में भवति होगा, ठीक है, 4 नंबर डाल देता हूँ, मतलब भवत यानी कि होता है, ठीक। नरक का क्या है, द्वार होता है, ठीक। वृक्षा फलानि अन्येभ्यः, अन्येभ्यः ये हो जाएगा यच्छन्ति यानी कि देते हैं। वृक्ष जो फल दूसरों को ही या दूसरों की के लिए होता है या फल दूसरों को देते हैं, बन जाएगा ये, ठीक है। आगे देखेंगे, चौथा कहता है फिर वही है, मंजूषायाम उचित पर्याय पदम चित्वा लिखंतु, यानी कि उसका पर्यायवाची पद या पर्याय पद उसके जगह में हम क्या उपयोग में कर सकते हैं। 3rd नंबर देखते हैं। तो विद्या को इस डिब्बे में से फिर से छांटना है। विद्या को क्या कहते हैं, तो विद्या को ज्ञान कहते हैं, ठीक है। लक्ष्मी को क्या कहते हैं, धनम कहते हैं, ठीक है। वारी वाहा को क्या बोलते हैं, मेघ है, बादल, इसको बादल को वारी वाहा बोलते हैं। मृग को क्या कहते हैं, मृग यानी कि मृग एक पशु है ना, ठीक। आगे है काम, काम को इच्छा को कहते हैं काम, ठीक है। तो ये भी देख बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब उसको देख लेंगे। अब है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पद वदन्तु लिखन्तु च, यानी कि ये जो प्रश्न है उसके उत्तर को लिखना है एक पद में और बोलना भी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ क्या आंसर आएगा, प्रश्न ही देख लेते हैं पहले। गुणहीनाः जनाः कुत्र भारभूताः भ्रमन्ति, यानी कि विद्याहीन जो लोग हैं वो कहाँ वजन के साथ, यानी कि क्या बोलना चाहिए, भारी होकर घूमते हैं। तो भूवि, यानी इस धरती पर क्या कर रहे हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, पशु के समान घूम रहे हैं, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला भूवि। दूसरा कहता है सज्जना नाम संपत्तयः किमर्थम भवति, यानी कि सज्जनों की संपत्ति किस लिए होता है। तो जैसे कि पढ़े हैं कि जैसे वृक्ष जो है फल देता है दूसरों के लिए, है ना, नदी जो है बहती है दूसरों के लिए, बादल जो है दूसरों के लिए, यानी कि परोपकार किस मतलब परोपकार के लिए होता है वो सारा चीज़, है ना। तो सज्जनों की संपत्ति भी किसके लिए होती है, यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे परोपकाराय, परोपकाराय, ठीक है, परोपकाराय इसका हो जाएगा 2nd नंबर का। अगला है 3rd नंबर, कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति, तो किसके समान शरीर मतलब रक्षणा में रक्षक है, यानी कौन शरीर का रक्षक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्षमया, क्षमया, ठीक है। तो क्षमा है जो है वो शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। आगे अस्माकम वाणी की दिशा भवती भवेत है, तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, तो इसका तो आप जानते हैं कि रसवती होना चाहिए, रसवती, ठीक है, रसवती होना चाहिए, यानी कि आनंद प्रदान करने वाले। वाणी जैसे कर्कश नहीं होनी चाहिए, यानी कई बार ऐसा होता है कई लोग जो है कुछ बात करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, वाणी जो है एकदम रस से युक्त होना चाहिए, आनंद से युक्त होना चाहिए, सुनने पर और सुनने का मन करे ऐसा, ठीक है। अगला कहते हैं लोभकस्य द्वारम भवति, लोभ किसका बोला है कि लोभ जो है किसका कारण है, यानी किसके द्वार का कारण है, ठीक। या फिर लोभ करने से किसके द्वार में जाना पड़ता है या किसके द्वार पे पहुंच जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा नरकस्य, नरकस्य लिखेंगे, है ना, नरक के द्वार का कारण बन जाता है। यानी आप तो बोल सकते हैं ना, लोभ कस्य द्वारम भवति, यानी कि कस्य यानी किसका द्वारम, यानी द्वार, भवति यानी होता है, लोभ किसका द्वार होता है ना, तो नरक का द्वार होता है। आगे है, यहाँ देखेंगे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, ठीक है, यत्र चरंती इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम बोला है, ठीक, कर्तृपदम किम,
कर्तृ पदम किम, तो यहाँ पे आपका मृगा होगा, है ना, मृगा, कर्तृ कर्ता, इसमें होगा मृगा। तो ये हो गया आपका 4th नंबर का आंसर। अब 5th में जाते हैं, क्या कहता है देखते हैं। यहाँ कहता है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ववाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, यानी कि यहाँ कह रहा है कि जो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, ठीक है, उसके पूर्व वाक्य को लिखना है, ठीक है, उत्तर को लिखना है, ठीक। के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, तो कौन अपने फल को नहीं खाता है, ठीक। तो यहाँ पे के की जगह आप लिख सकते हैं वृक्षा, तो यहाँ लिखेंगे वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, तो यहाँ पे के जगह आप लिख देना वृक्षाः, बाकी वही रहेगा, ठीक है। जहाँ बदलेगा मैं उसको पूरा लिख दूंगा, बाकी नहीं बदल रहा है तो उसको के हटाकर इसका आंसर ऐसे होगा वृक्षा स्वफलानि स्वयं खादति, इसको पूर्ण विराम करने का है, ठीक। ये हो जाएगा। आगे कया समम शरीर भूषणम नास्ति, तो किसके समान, है ना, कया समम शरीर भूषण नास्ति, यानी किसके समान शरीर का, या कौन शरीर का क्या है आभूषण है, तो किसके समान शरीर का आभूषण नहीं होता है, तो किसके समान शरीर का आभूषण नहीं होता है, तो विद्या के समान। तो यहाँ पे कया की जगह लिख लेंगे विद्या, ठीक है। तो यहाँ पे है विद्या आंसर हो जाएगा विद्या समम शरीर भूषणम नास्ति, तो विद्या के समान शरीर का दूसरा कोई आभूषण नहीं है, बन जाएगा। के नरकस्य द्वारम भवन्ति, ठीक है, तो कौन नरक का द्वार होता है, तो यहाँ पे के जगह लिखेंगे, बाकी जो है इसको देखिए पूर्ण विराम करना ही है ना। मैं ऐसे अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ आप लिखेंगे के जगह आप लिख देंगे कामः, कामः होगा, क्रोधः होगा, ठीक है, क्रोधः, तथा लिखेंगे लोभः, ठीक है, ये हो जाएगा लोभः। तो काम क्रोधः तथा लोभः नरकस्य द्वारम भवति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 4th नंबर देखेंगे मनुष्य रूपेण मृगा इव के भ्रमंती, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है इसको आप पूरा लिख देंगे, ये जो पूरा श्लोक आ जाएगा, कौन सा नंबर, 5th नंबर, ठीक है। ये जो 5th नंबर का श्लोक है ये पूरा इसका आंसर है, देख लीजिए। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युर्लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सन्ति, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अस्माकं वाणी कीदृशा भवेत्, तो बोला है अस्माकं वाणी कीदृशा भवेत्, तो कीदृशी है जी, कीदृशी की जगह आपको लिखना होगा रसवती, ठीक है, रसवती, बाकी जो वैसे ही रहेगा, पूर्ण विराम रहेगा, अस्माकं वाणी रसवती भवेत्, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब जो है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि जो स्थूल पद है, जो बड़ा शब्द है, जो मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, उसके हटाकर उसकी जगह पर हमको क्या करना है, कुछ ऐसा लिखना है जिससे वो प्रश्न बन जाए। लक्ष्मी, देखो कैसे, जैसे लक्ष्मी दानवती भवेत्, ठीक है, तो धन जो है क्या होता है, दानवती, यानी कि दान के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो ये प्रश्न बनेगा, तो लिखा है तो उसको लक्ष्मी को हटाकर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे ये प्रश्न निर्माण हो जाए इसका। तो लक्ष्मी तो हटाना है ना, जो बोल्ड जो लिखा है ज़्यादा मोटे अक्षरों पर, उसको क्या करना है, उसको हटाकर कुछ लिखेंगे जिससे प्रश्न निर्माण बनेगा, यानी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे प्रश्नों का निर्माण हो जाए, है ना। तो लक्ष्मी दानवती भवेत् की जगह हमको लक्ष्मी दान के लिए होता है तो का, लक्ष्मी की जगह का लिख देंगे और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे पूर्ण विराम को, है ना।
तो लक्ष्मी का हो जाएगा दानवती भवेत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कौन दान के लिए या क्या दान के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि क्रोधा नरकस्य द्वारा मन्यते, तो क्रोध को नरक का द्वार मानते हैं। ठीक है, क्रोध को क्या मानते हैं? नरक का द्वार मानते हैं। तो इसके जगह पे हमको क्रोध के जगह पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा केन, नहीं केन नहीं होगा, कह होगा। ठीक है, दानिन का केन होगा, खैर केन नहीं हुआ, कह। तो क्या नरकस्य द्वारम मन्यते, बुक में जो लिखा है वही होगा, बस इसी को ही हटाना है ना, मन्यते ऐसा होगा। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, पूर्ण विराम नहीं रहेगा, है ना। तो क्या नरक का द्वार या माना जाता है ना, किसको नरक का द्वार माना जाता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे है अगला नंबर जो है, क्रोधः मनुष्यस्य नाशनम करोति, तो क्रोध जो है मनुष्य का नाश करता है। तो मनुष्य, अच्छा सॉरी ये छूट गया, दानम को है। थर्ड नंबर देते हैं, दानेन हीना मनुष्याः ना शोभन्ते, तो दानहीन मनुष्य नहीं शोभा पाते हैं, तो दानेन के हटाना है। ठीक है, तो केन हो जाएगा इसकी जगह पर, केन हीना मनुष्याः न शोभन्ते, तो कौन मनुष्य है ना, कौन हुआ, क्या हीन मनुष्य जो है, मनुष्य जो है शोभा नहीं पाता है, या किससे हीन मनुष्य शोभा नहीं पाता, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब है फोर्थ नंबर देखते हैं, क्रोधा मनुष्यस्य नाशनम करोति, तो मनुष्यस्य की जगह पे लिखना है ना, तो क्रोधः। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, हमको क्रोधः मनुष्यस्य की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा, कस्य लिखना पड़ेगा, कस्य नाशनम करोति, है ना। तो क्रोध जो है किसका नाश करता है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अगला है क्षुधया समम परिपीडनम न भवे। ठीक है, यानी भूख के समान जो है शरीर को पीड़ा कुछ और नहीं पहुंचाता है, तो क्षुधया की जगह होगा कया। ठीक है, क्या हो जाएगा, कया समम, तो किसके समान, या हाँ किसके समान जो है शरीर को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब है सातवां नंबर देखते हैं। ठीक, सातवां में जो है ऑप्शन दिया, उचित भाव में क्या है, राइट यानी कि जो पास जो है सही का, इति चिन्ह अंकित कुर्वन्ति। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है इसमें, वाणी रस्वती यस्य। ठीक है, वाणी रस्वती यस्य, तो इसमें क्या बोलना चाहता है, तो इसमें एक ऑप्शन छांटना है ना, वाणी रस्वती यस्य, तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, नरः सर्वदा मधुरा वाणी वदेत, यानी मनुष्य को हमेशा क्या करनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाए पहले का। अब है परोपकाराय संता विभुवः, यानी कि जो संतों का जो भी वस्तु होता है या जो सामग्री होता है परोपकार के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका थर्ड नंबर होगा। ठीक है, सज्जनानां संपत्ति अन्येषां परोपकाराय भवति, यानी सज्जनों की जो संपत्ति दूसरों के लिए होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका इसका अभ्यास कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करें, और ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।